तो यहाँ पर तुर्कमान गेट की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को बंद किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तुर्कमान गेट के पास का इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है ताकि माहौल खराब ना हो, इलाके में शांति बनी रहे। लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई है। यहाँ पर लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। तो तुर्कमान गेट की तरफ आने वाले सभी रास्तों को बंद किया गया है। जो कल रात को यहाँ पर बुलडोजर एक्शन होता है, एक साथ 32 नगर निगम के बुलडोजर पहुंचते हैं, अवैध निर्माण को गिराया जाता है। आरएएफ की मौके पर तैनाती हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। दरअसल फैज़े इलाही मस्जिद के पास का जो अवैध अतिक्रमण था उसको तोड़ा गया है। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। तो तस्वीर आप देखिए, लगातार सुबह से पूरी अपडेट न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए आप तक पहुंच रही है। फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमण पूरी तरीके से वहां पर हटाया गया और लगातार उसको लेकर नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन नोटिस देने के बावजूद कोई जवाब नहीं आया। और 32 बुलडोजर वहां पर पहुंचते हैं। रात से कार्रवाई लगातार जारी है, अब भी वहां पर कार्रवाई हो रही है। 80% हिस्सा ढा दिया गया है। इसके बाद भी एक्शन में लगातार प्रशासन वहां पर है और आने जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हमारे सहयोगी शंकर आनंद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, और क्या डिटेल्स आपके पास? तरह से रात में हंगामा हुआ था और उस हंगामे के दौरान में जिस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम और अर्धसैनिक बल मौके पे तैनात थे, तो जो दिल्ली पुलिस की टीम के द्वारा जो कैमरे जो हैं उसके जो बॉडी में जो लगाए गए थे और जो उस कैमरे में कई ऐसे लोग को चिन्हित किया गया। उसके आधार पर उसी के आधार पर 5 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है और उन 5 आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद आगे की पूछताछ की जा रही है कि और वो कौन कौन से लोग थे जो अचानक यहाँ पहुँचते हैं और हंगामा को अंजाम देते हैं। इस वक्त देख सकते हैं रैफ के जवान जो हैं ये मौके पे हैं और इनके डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे हो रहा है। और इस पूरे इलाके में हालांकि लोगों से को पहले ही अलर्ट कर दिया गया है, लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि कोई भी बिना वजह जो है यहाँ आए नहीं, प्रदर्शन नहीं करे, ना यहाँ पर हंगामा करें। और ये जो इलाका है यहाँ पे काफ़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी यहाँ पे तैनात किया गया है। और जिस तरह से अभी 5 आरोपियों को, ऐसे आरोपी जो रात में हंगामा कर रहे थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे बिना वजह के, यहाँ पे एक अलग माहौल यहाँ पे क्रिएट करने का प्रयास कर रहे थे, उन 5 आरोपियों को फिलहाल अभी हिरासत में लिया गया है। लेकिन ऐसे तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग हैं जो अभी चिन्हित हुए हैं। उनको आगे उससे जुड़े हुए तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है, उससे जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को इकट्ठा किया जा रहा है कि जो लोग रात में बिना वजह यहाँ पे हंगामा करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि करीब 10 से 15 मिनट तक वो हंगामा चला था। उसके बाद यहाँ पे तत्काल प्रभाव से उन तमाम लोगों को वहां से हटाया गया, मौके से हटाया गया। और यहाँ पे देखिए अलग अलग जगहों पे जो बैरिकेडिंग जो है अलग अलग जगहों पे वहाँ पे किया गया है। अभी कोई बहुत ज़्यादा लोग नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रैप के जो जवान हैं उनके सीनियर अधिकारी उनको लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं, अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय कर रहे हैं, तैनाती की जा रही है। और यहाँ पर ब्रज वाहन आपको देखा जा सकता है, जो सीआरपीएफ के जो ब्रज वाहन है वो देखा जा सकता है। महिला जो यहाँ पे रैप के जवान जो हैं बकायदा वो यहाँ पे देखा जा सकता है। महिला जो जवान हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में इनको डिप्लॉय किया गया है। और जिस तरह से एक तरफ देखा जाए मलबा हटाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, उसके साथ ही जो अलग अलग लोकेशंस पे यहाँ पर अर्धसैनिक बलों को यहाँ पर तैनात किया गया है। देखिए मैं दूसरी तरफ अपने दिखाना चाहूँगा जो ब्रज वाहन है यहाँ पर इसकी तैनाती हुई है। और इसके साथ साथ इस इलाके में, पूरे इलाके में तमाम लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है कि कोई बिना वजह यहाँ पे पहुँचे नहीं। और जिस तरह से इस मामले में अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त जो टुकड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पे बुलाई जा रही हैं। और जिस रात में जिस तरह से हंगामा हुआ था, देखिए इस इलाके को यहाँ पे देखा जा सकता है, कुछ स्कूटर्स अभी भी यहाँ पर उसी हालात में यहाँ पे गिरे हुए हैं। और यहाँ पर जो भी सीसीटीवी कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे में जो हंगामा करने वाले लोग जो हैं वो उसके शंकर आप बड़ा अपडेट दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। 3 कैमरों के जरिए हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए दीपक बिष्ट ग्राउंड पर मौजूद हैं, जावेद मंसूरी मौजूद है, शंकर आनंद मौजूद है। मैं यहाँ पर जावेद के पास जाऊंगी, उससे पहले बड़ा अपडेट जो शंकर आनंद ने दिया है कि यहाँ पर 100 लोगों को पहचान की गई है, 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो पत्थरबाज है उनको हिरासत में लिया गया है। जावेद आप ये बताइए कि जो पत्थरबाज हिरासत में लिए गए हैं, जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की, क्या वो स्थानीय हैं जिन लोगों की पहचान हुई है या बाहरी तत्व आए थे जो वहां पर अशांति फैलाना चाहते थे?
देखिए तुर्कमान गेट से जहां से पत्थरबाजी हुई वहां की तस्वीर जावेद हम आपको इस वक्त रोकेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दर्शकों तक पहुंचा दे। तुर्कमान गेट के पास का इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती आपको दिखेगी और पुलिस ने 5 उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया है। उनसे आगे की पूछताछ की जा सकती है। तुर्कमान गेट की तरफ आने वाले सभी रास्ते बंद है, यानी अगर सुबह सवेरे आप भी दफ्तर के लिए निकल रहे हैं, ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने निकल रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका रास्ता तुर्कमान गेट के आसपास से होता हुआ जाता है, वहां के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं क्योंकि वहां पर एमसीडी की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। अवैध निर्माण को ढहाया जा रहा है और इसीलिए अब सारे रास्तों को यहां पर ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि अन्य रास्तों का आपको इस्तेमाल यहां पर करना पड़ेगा। हम 3 कैमरे से लगातार सुबह से 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए दीपक, जावेद और शंकर लगातार हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। हम चाहेंगे जावेद तस्वीरें आप दिखाइए, आपके पीछे हम आरएएफ को भी लगातार देख रहे हैं और अब तो डाइवर्जन की भी बात आ रही है, रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं फिलहाल के लिए। देखिए रात 2 बजे से ही रूट डाइवर्जन किया गया है, लेकिन तुर्कमान गेट के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो छोटी छोटी गलियां वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। आरएएफ की तैनाती यहां पर की गई है और पुलिस लगातार यहां पर लोग जो आ रहे हैं उनको पीछे जाने के लिए कह रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे कुछ लोग पीछे नजर आ रहे हैं और यहाँ पर आरएएफ के जवान तैनात हैं। बीच में दुकानें बंद हैं, खाली हैं, हालांकि सुबह का वक्त है। आमतौर पर पुरानी दिल्ली में लोग देर से उठते हैं, लेकिन मैं आपको तस्वीर एक और दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर कमलदेव आगे आएंगे और देखिए दंगा नियंत्रण वाहन मौजूद है। दरअसल इसी रास्ते से पथराव यहाँ पर हुआ था। एक भीड़ जो देखिए वो इसी जगह की थी और देखिए यहाँ पर जब भीड़ को पुलिस की तरफ से, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से जो वाहन है, 2 व्हीलर वाहन, वो गिरे हुए यहाँ पर आपको नजर आएंगे। ये तस्वीर देखिए यहाँ की, ये जो वाहन है भगदड़ मचने के बाद इसी तरह से गिरे। दरअसल यहीं से ही लोग यहाँ पर इकट्ठा थे और पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि भीड़ उग्र हो रही थी। यहाँ से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही करीब फैज़-ए-इलाही और जो ड्रोन विजुअल आप देख इसी जगह का था। तो फिलहाल यहाँ पर अभी इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये छावनी में तब्दील हो गया है। चप्पे चप्पे पर आपको आरएएफ की तैनाती नजर आएगी जो कि दंगा नियंत्रण में माहिर टुकड़ी मानी जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर आप वज्र वाहन देख रहे हैं और जो 2-3 रास्ते तुर्कमान गेट के अंदर की तरफ जा रहे हैं वहां पर इसी तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। आमतौर पर जब इस तरह से स्थिति बिगड़ती है तो कुछ समय के लिए आरएएफ और पुलिस की तैनाती होती है जब तक कि स्थिति सामान्य न हो जाए।